परिचय आप बताएं। मेरा नाम राजीव यादव है। बलिया मोड़ सेल्फी पॉइंट के पास घर है हमारा। आपका शीतला मंदिर में आज किस तरह का स्वागत किया गया है? एक्चुअली हमारी साइकिल यात्रा जो प्रारंभ हुई थी हमारे घर से लेके और ये गोवर्धन तक, वृंदावन गोवर्धन पर्वत तक जो है हमारी यात्रा थी। और वहाँ से ये यात्रा फिर आके जो हमने समाप्त किया है। इसी उपलक्ष्य में चूँकि माँ शीतला से ही आज्ञा लेके मैं वृंदावन के लिए निकला था और वापस माँ शीतला के चरणों में आके इस यात्रा को समाप्त किया। तो यात्रा क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये था कि जैसे अभी के दुनिया में लोग भागम भाग में इतने हैं और परेशानी का सबसे बड़ा जो जड़ था उसको तलाशने के चक्कर में कि वाकई जीवन में ज़रूरतों के पीछे आदमी भागने की वजह से परेशान रहता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा ये देखने की कोशिश की कि एक संत समाज भी दो कपड़ों में ज़िंदा कैसे रह जाता है, दो वक्त की रोटी। इसीलिए हमने भी क्या किया कि एक उस संत परिवेश को जो है धारण किया और मैंने उस वेश को धारण करके और उन्हीं की तरह सुबह में जैसे मान के चलिए कि रात को सोना मुझे 3 से 4 घंटे सोना और फिर 3 बजे मुझे जग जाना और जग के फिर अपनी साइकिल यात्रा को प्रारंभ कर लेना और पूरे 24 घंटे में एक टाइम का केवल भोजन करना, ये उद्देश्य बनाया और मेरी यात्रा बिल्कुल सफल रही और मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यात्रा कितने दिनों का था? यात्रा टोटल 11.5 दिनों का हुआ जी। आज 11वां दिन है, मैं मऊ में हूँ। यात्रा कितने किलोमीटर का रहा आपका? ये टोटल अगर एज ए मैप और रोड मैप के हिसाब से देखा जाए तो लगभग ये 1428 किलोमीटर का रहा। देखा जाए तो इतनी तपती धूप है, उमस है। इस उमस में आपने यात्रा शुरू किया तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? एक तो ये है कि जब आप सत्कर्म की राह पर जब निकलते हैं ना तो सारी दैवी शक्तियाँ भी आपकी मदद करने लग जाती हैं। एक तो ये है अगर देखा जाए साइंटिफिक। दूसरी चीज़ ये है कि परेशानियाँ तो आती हैं, जैसे अगर कहा जाए एक समतल रोड पे चलाना हुआ साइकिल तो थोड़ी आसानी होती है, लेकिन कहीं अगर उतार चढ़ाव अगर आती हैं तब दिक्कतें आती हैं। जैसे कि एक्सप्रेसवे पे दिक्कत आती थी मुझे कि जैसे वहाँ की रोडें जो है समतल ना हो के कहीं चढ़ाव है कहीं उतार हैं, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी होती थी क्योंकि वहाँ साइड से वन वे रोड भी नहीं है। देखा जाए आपका इतना लंबा यात्रा रहा है, आपके साथ साइकिल है और विश्राम करने के लिए कहा जाता है एक बिस्तर लिए हुए हैं, तो भोजन आप कैसे करते थे यात्रा के दौरान? भोजन या तो जैसे कोई होटल मिल जाता था। मैंने कहा कि 24 घंटे में एक ही टाइम भोजन करते थे, बाकी जैसे जूस वगैरह ले लिया। और रही सोने की बात, खाना तो होटल में हो जाता था और रही सोने की बात तो श्री जी की जहाँ इच्छा होती थी, जहाँ लगता था ये होता था कि भाई आप यहीं सो जाइए, जहाँ व्यवस्था देखी वहाँ सो गए। कहीं पेट्रोल पंप पे, कहीं बागों में, बगीचों में ऐसे करके किसी के घर के सामने चबूतरे पे ऐसे सो जाना। तो जैसे आप बाग बगीचे में सो जाते थे तो क्या पशु पक्षियों से आपको डर नहीं लगता था क्या? कुछ नहीं, मन में ऐसे कुछ थी नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को श्री जी को समर्पण कर दिया, राधा रानी को समर्पण कर दिया था, इसलिए मुझे इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। आप वृंदावन पहुँचे, वृंदावन में क्या क्या चीज़ें आप देखे? आप दर्शकों को थोड़ा बताएं हमारे। कि उस चीज़ों को व्यक्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मान के चलिए एक शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो मैंने सोचा नहीं था वो मैंने पाया है। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अगर भाव से कहते हैं ना कि भाव से अगर जाओगे आप तो सब चीज़ मिल जाएंगे बिना मांगे। मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, मैं निस्वार्थ भाव से गया था। स्वार्थ नहीं था कि मेरे ये चीज़ें पूरे हो जाएं तब मैं जाऊंगा। मैं निस्वार्थ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पूछे कि आखिर ऐसी क्या है, कोई संकल्प है या कुछ ऐसा है इच्छा? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, निस्वार्थ भाव। श्री जी का आदेश हुआ है, बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। मैंने दर्शन किया और ऐसी ऐसी चीज़ें अद्भुत लीलाएँ हमारे साथ में कि मतलब वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो नहीं बिना मांगे बहुत कुछ मिला। तो आपकी यात्रा दिन रात दोनों बराबर होती थी कि दिन में यात्रा करते रात में विश्राम करते थे? नहीं, एक्चुअली हमने सोने का 2 टाइम आराम करने का बनाया था। एक तो जब मैं सुबह निकलता था तो सुबह 3 बजे से मेरी यात्रा प्रारंभ हो जाती थी सुबह में और मैं दिन भर चलता था। फिर दोपहर में 1 बजे के समथिंग 2 घंटे के लिए रुकता था, फिर 3:30 बजे से यात्रा प्रारंभ करता था और 11:30 बजे रात तक।